तो हम लोग जा रहे हैं देहरादून घूमने के लिए और सबसे पहले पहुंचे हम इस टेंपल में। इस टेंपल में पहुंचते से ही हमें मिले ये गोल गोल घुमाने वाले। मुझे नहीं पता इनसे क्या होता है, पर मम्मी बोल रही है घुमाने से ना विश पूरी होती है। फिर हम लोग गए अंदर टेंपल में। यहाँ का टेंपल बहुत 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 ज्यादा सुंदर था दोस्तों। उसके बाद मुझे टॉयज मिले जो मेरे मतलब की चीज थी, पर मम्मा ने नहीं दिलाया मुझे यहाँ से टॉयज, क्योंकि ये टॉयज ना बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। फिर हम लोग फिर पहुंच गए यहाँ पर फिर हम लोगों ने इसको घुमाया। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हम लोग टेंपल घूम के आ गए अपने घर। सच्ची में गिफ्ट मिला है? किसने दिया आपको गिफ्ट? बाय रिद्धू, बाय बाय करो। एक बार टीथ दिखा दे, अपने टीथ दिखा दे। टीथ दिखा दे। हेलो दोस्तों, तो आज मैं खा रही हूँ अपने फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। और यहाँ पर देखो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, अनाया और दिशिता। हम तीनों मिलके एक डिनर करने गए थे बाहर। उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए कैंडी खरीदी, शुगर कैंडी, जो कि सच में बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं थी रियल में। तो फ्रेंड्स, मैंने ली थी ये वाली कैंडी, अनाया ने ली थी ये वाली कैंडी और दिशिता ने ली थी ये वाली कैंडी। और ये देखो हम तीनों अपनी कैंडीज लेके कितने खुश हो रहे हैं। दोनों मेरे ऊपर एक तो इसको चढ़ना है मेरे ऊपर, एक तो इसको चढ़ना है मेरे ऊपर। अच्छा हाँ, एक तो इसको हग्गी करना है, एक तो इसको हग्गी करना है मेरा हाथ। मुझे हेलो गाइस, ये मम्मा ने मेरे टॉप और ये पैक कर दिए और ये है मेरी मैगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पहली बार बैठूंगी एरोप्लेन में। आपको मेरा एयरपोर्ट लुक कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और अब मैं अपनी फ्रेंड से मिली और फिर एक और फ्रेंड से मिली। हम तीनों मिलके जा रहे हैं बॉम्बे में यूट्यूब का एक इवेंट में। वहाँ पर हम सब लोग मिलके मस्ती करेंगे। और यहाँ एरोप्लेन के सामने मैं और दिशिता डांस कर रहे हैं। और अब मेरी एंट्री एरोप्लेन में हो चुकी है। और देखो दोस्तों, एरोप्लेन कितने ऊपर आ गया है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर डर के आगे तो जीत होती है। और ये देखो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ बॉम्बे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं अपना 30 मिलियन सेलिब्रेशन करने के लिए। और हम पता है दोस्तों, अपना 30 मिलियन सेलिब्रेशन किसके साथ करने वाले हैं? इन सब बच्चों के साथ। और ये देखो मम्मा ऐसे फोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये नहीं फूटा, तो मम्मा ने इसको ऐसे ही कर दिया, बच्चों के ऊपर उछाल दिया। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलके केक कट किया और पार्टी की। दिवाली थी, इसलिए बन ठन के तैयार हो गई। और ये देखो मेरा मेकअप कितना अच्छा है। उसके बाद मैंने दिवाली की रंगोली बनाई। मुझे नहीं आती इसलिए मैंने ऐसे बनाई। फिर हमने पूजा करी। इसे मम्मी ने बहुत सारे अपने मिठाइयाँ जो सब भी पूजा के लिए रखते हैं सब मम्मी ने रख दिया था। उसके बाद मम्मी ने मुझसे पूजा करवाई। मैंने और मम्मा ने मिलकर पूजा करी। बाहर दिए रखे, फिर बहुत सारे फटाके फोड़े, अनार चक्री ये सब मैंने चलाई थी। फिर कपड़े चेंज करके मैं चली गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। पहुँच के सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड को हग किया। फिर हम सब लोग मिलके छत पे गए और छत पे जाके हमने खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारे फटाके फोड़े। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपने हेयर कट करवाने के लिए गई थी। और ये जो अंकल थे, इन्होंने मेरा हेयर कट किया था। पर मम्मा पीछे से मुझे बार बार डरा रही थी कि हमारा तुम्हारे बहुत ज़्यादा बाल कट रहे हैं। और सच में मैं बहुत डर गई थी कहीं मेरे बहुत बाल तो नहीं कट गए, क्योंकि ना मुझे बड़े बड़े बाल बहुत पसंद है। और यहाँ पर मुझे लग रहा था मेरे छोटे बाल नहीं हो जाए। पर जब बाल कट गए उसके बाद मैंने देखा तो मेरे बाल बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सिल्की लग रहे थे और मैं भी बहुत क्यूट लग रही थी। आप बताओ दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ? हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाली पे पहनूंगी ये लहंगा। अब मैं चेंज करके आती हूँ। ये देखो दोस्तों कैसा लग रहा है। अब मैं मेकअप करके आती हूँ। ये देखो मेरा मेकअप और मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है दोस्तों। नए नए कपड़े पहन के मैं चली गई रंगोली बनाने। ये देखो दोस्तों, मैंने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। रंगोली बनाने के बाद मैंने और मम्मा ने साथ में मिलकर की पूजा। मम्मा ने मेरे कन्नू के लिए, लक्ष्मी जी के लिए बहुत सारी मिठाई मंगाई थी। फिर मम्मा ने बाहर दिए रखे और ये देखो कितने सारे फटाके। फिर हमने फटाके फोड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमायरा गुर्जर व्लॉग्स। तो आज है होली और ये होली का व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये देखो अमायरा सुबह सुबह से अपनी पिचकारी, वाटर बलून्स एंड कलर्स लेके घूम रही है इधर से उधर कि मम्मा मुझे बाहर जाना है।
पर फिर हमारे ने सोचा अरे मैंने कान्हा जी को तो कलर लगाया नहीं, तब उसे याद आया। फिर वो वापस आई, फिर उसने अपने गन्नू को कलर लगाया सबसे पहले, उनके साथ होली खेली। उसके बाद हम लोग गए बाहर होली खेलने। अब हम दोनों तैयार हो चुके हैं। हम लोगों ने वाइट कपड़े पहन लिए जो हमने नए नए मंगवाए थे, क्योंकि कलर्स तो इन्हीं पे दिखेंगे ना असली। और हम पहुंच चुके हैं अब ग्राउंड में। दोस्तों जैसे ही हम ग्राउंड में पहुंचे ना, मुझे वहाँ पे गाने सुनाई दिए और मेरा डांस यहाँ स्टार्ट हो गया। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और फिर हम लोग गए अंदर। यहाँ पे तो बहुत सारा खाना था। मेरा फेवरेट चिप्स थे, मूंगफली थी और मेरे फेवरेट पापड़ पकौड़ी सब कुछ था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमने खाना खाया वहाँ पे जाके और कोल्ड ड्रिंक पी। फिर मम्मा ने और मैंने और मम्मा के फ्रेंड्स ने सबने मिलके बहुत सारा डांस किया। तो दोस्तों खाना खा के और डांस करके मैं अब खेलूंगी होली। ये देखो दोस्तों, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने पूरा खराब कर दिया है, रेड कलर लगा दिया है। और अब मैं आंटी लोगों से बदला ले रही हूँ उनकी बच्चों का। ये देखो मैंने इन आंटी को पूरा भिगा दिया था पीछे से, और अब मेरे पास है ये वाटर बलून जिन्हें मैं अब फोड़ दूंगी। और होली खेल के बस हम थक गए हैं और अब ये चला रहे हैं होली वाले कलर। इसके बाद हम लोग चले गए थे अपने घर। बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बाबा जी आइए। बच्चा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस जमीन के नीचे राजा महाराजा के जमाने का खजाना छुपा है। ये तो अच्छी बात है बाबा जी। मैं इस जमीन को खुदवाने के लिए आज ही मजदूर लगवा दूंगा। अच्छा चल बेटा, बाबा कुछ खिला पिला दे। चलिए बाबा जी चलिए। लीजिए बाबा जी। बच्चा, और तो सब ठीक है, लेकिन इसके साथ में सलाद होता और ही अच्छा होता। बाबा जी है तो सलाद। कहाँ है बच्चा? मेरे को तो दिख तो नहीं रहा है। बाबा तेरे को जमीन के नीचे का खजाना दिख गया और रोटी के नीचे सलाद नहीं दिख रहा। होगी बाबा। बड़े खतरनाक लोग हैं। Tecnologia. अरे ओ भाई साहब, थोड़ा फोन दे दे यार, जरूरी काम है। हेलो, हाँ दरोगा साहब, मैंने ही तुम्हारी लड़की को भगा के लेके आया है। जो करना होगा तो कर लेना। क्या बोलूं क्या? वाओ। अरे मेरी जान, आई लव यू। अरे बाबू तू। अरे बेटवा तू। तुमसे यह उम्मीद नहीं रही है। हमारे माई की धोखा देता है। हम जाते घर सबसे बताई थी। अरे बेटवा रुक, कहाँ जाते हैं? ले ओके बिटिया के नंबर। सही बात है बाबू के तक घर में के उसियारा नहीं आए। मामा, ए मामा। हाँ भैया। चलो कोल्ड ड्रिंक पिए चलिए। पर भाई ने हमारे पास 1 करोड़ के पैसे नहीं है। मामा में लगे पैसा है, तू टेंशन काहे का लेता है? के दीसी नानी दीसी का हम तुम्हारे पैंटवा से निकाले हैं। पापा, पापा आपको बिजली का बिल भरने का कोई जरूरत नहीं। छोटा सा मेरा। क्यों, तूने भर दिया क्या? नहीं, मैंने पूरा बिजली का कनेक्शन ही कटवा दिया। अरे भाई यो, लगता लड़ाई हो गया। ये भाई ये काहे मार रहे हो इसको? अरे भाई मैं इससे कब से रास्ता पूछ रही है, रास्ता नहीं बता रहा है। काहे भाई काहे, रास्ता बता दो ना। अरे शिवा, तुमसे एक सवाल पूछूं? बस उसका जवाब कल में मत देना। हाँ पूछ। मेरा पैसा कब देगा? परसों। अब ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ, एक लड़का बैठा है हमारे पछतिया में। हाँ, उसकी कितनी बेच जाएगी? कितने में बेचेगी? 5 लाख। हाँ सर, उसको लगता है शक हो गया, वो भाग रहा है। ठीक है सर, हम पकड़ के रखते हैं। ठीक है। बाबू यार मेरी शादी कराओ। क्यों कराओ भाई? अरे मुझे बहुत टेंशन है। अरे तुझे शादी की क्यों इतना जल्दी टेंशन हो गई बे? टेंशन मेरे शादी की नहीं है, टेंशन मेरे बच्चों की। उनकी पढ़ाई बहुत पीछे छूट रही है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। बाबू
हाँ। मेरे स्कूल वाली मैडम देखी थे, कितनी स्मार्ट लग रही थी। हट साले, मैडम माँ समान होती हैं। बाबू हर बार तुम अपने जुगाड़ में रहते हो। अरे क्या करूं, जब मैं तुम्हारा एडमिशन कराने गए थे ना तभी वो मेरे से सेट हो गई थी। बाबू मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अबे जब मैंने तुझे बोल दिया तेरी शादी उससे नहीं होगी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है एक बार में? क्यों नहीं होगी? अबे तू अलग कास्ट का है, वो अलग कास्ट के है, पूरा गांव थू थू करेगा। अरे मैं तो ये सोच रहा था, उसके हिस्से में 10-20 एकड़ जमीन आ रही थी। बेटा प्यार में ना कास्ट वोस्ट नहीं देखी जाती, मुझे रिश्ता मंजूर है, तू उससे शादी की बात चला। हेलो, हाँ सर। हाँ एक लड़का बैठा है हमारे पछितिया में। हाँ उसकी कितनी बेच जाएगी? कितने में बेचेगी? 5 लाख? हाँ सर, उसको लगता है शक हो गया, वो भाग रहा है। ठीक है सर, हम पकड़ के रखते हैं। ठीक है। और बिटिया से कई महीना हो गया प्यार करत? 8 महीना। हम कैसा के मान ले 8 महीना? बाबू 1 महीना और रुक जा, पता चल जाई। बाबू मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अबे जब मैंने तुझे बोल दिया तेरी शादी उससे नहीं होगी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है एक बार में? क्यों नहीं होगी? अबे तू अलग कास्ट का है, वो अलग कास्ट के है, पूरा गांव थू थू करेगा। अरे मैं तो ये सोच रहा था, उसके हिस्से में 10-20 एकड़ जमीन आ रही थी। बेटा प्यार में ना कास्ट वोस्ट नहीं देखी जाती, मुझे रिश्ता मंजूर है, तू उससे शादी की बात चला।